महान भारतीय दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है। शंकराचार्य जी ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण में पारमार्थिक दृष्टिकोण से एकमात्र परम सत्य ब्रह्म को स्वीकार किया है। अद्वैत वेदांत में हमें ब्रह्म के दो लक्षण प्राप्त होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण किसी भी विषय वस्तु का वह लक्षण होता है जो उसका वास्तविक स्वरूप न होते हुए भी उसे अन्य वस्तुओं से पृथक करता है। शंकराचार्य जी ने तटस्थ लक्षण के आधार पर ब्रह्म को जो है इस जगत का सृष्टा, पालक और संहारकर्ता सिद्ध किया है। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र जन्म आदृश्य की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि जिसके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इस संपूर्ण चराचर जगत का पालन होता है और जिसमें ये संपूर्ण चराचर जगत विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। शंकराचार्य जी ने तटस्थ लक्षण के आधार पर ब्रह्म के सृष्टि कर्तृत्व को सिद्ध किया है। ब्रह्म जो है अपने मौलिक स्वरूप या पारमार्थिक दृष्टिकोण से निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्वैयक्तिक सत्ता है, किंतु यही ब्रह्म जब माया से युक्त होता है तो इसे ईश्वर की संज्ञा दी जाती है और जो ये ईश्वर है वही इस जगत का सृष्टा, पालक और संहारक है। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का जो दूसरा लक्षण स्पष्ट किया है वह है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण किसी भी विषय वस्तु का वह लक्षण होता है जो उसका वास्तविक स्वरूप है और उसे अन्य वस्तुओं से पृथक करता है। शंकराचार्य जी ने स्वरूप लक्षण की व्याख्या करते हुए ब्रह्म को सत चित आनंद स्वरूप कहा है, जिसे श्रुतियों में सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा गया है। अर्थात ब्रह्म वह है जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। शंकराचार्य जी ने श्रुतियों में जो ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा है, उसे ही के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप लक्षण को स्पष्ट करते हुए उसे सच्चित आनंद स्वरूप स्पष्ट किया है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सच्चित आनंद जो है ब्रह्म के विशेषण नहीं है, अर्थात ब्रह्म और सच्चित आनंद में विशेषण का संबंध नहीं है। इसका प्रथम कारण तो यह है कि जो सच्चित आनंद है ये जो है ब्रह्म के भावात्मक लक्षण नहीं होकर अभावात्मक हैं। जब ब्रह्म को हम सत कहते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वह असत नहीं है। जब ब्रह्म को हम चित कहते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वह अचित नहीं है। और जब ब्रह्म को आनंद स्वरूप कहा गया है तो इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म अपूर्ण नहीं है। इस प्रकार सत चित्त आनंद स्वरूप के द्वारा ब्रह्म की जो है अभावात्मक व्याख्या की गई है। दूसरा जो है सत चित्त आनंद जो है ब्रह्म के विशेषण इसलिए भी नहीं है क्योंकि ब्रह्म जो है सजातीय, विजातीय और स्वगत इन तीनों भेदों से रहित है। अतः जो ब्रह्म सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है उसका कोई विशेषण हो ही नहीं सकता। इस प्रकार सत चित्त आनंद जो है तीन विशेषण नहीं होकर ब्रह्म का जो है वास्तविक स्वरूप है, अर्थात जो सत है वही चित्त है और जो चित्त है वही आनंद स्वरूप है, अर्थात सत चित्त आनंद जो है ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। अद्वैत वेदांत में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के तटस्थ और स्वरूप लक्षण की व्याख्या एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक गडरिया अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कभी राजा का अभिनय करता है, तो यहाँ जो है गडरिया जो है उसका वास्तविक स्वरूप उसका गडरिया होना है और जो वह खेल के दौरान बार बार राजा का जो अभिनय कर रहा है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, अपितु वह उसका कुछ समय के लिए अभिनय कर रहा है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है अपने मौलिक स्वरूप में निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्वैयक्तिक सत्ता है जो सत चित्त आनंद स्वरूप है और यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। किंतु यही ब्रह्म
जब माया से युक्त होता है तो वह जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता है। इस प्रकार जो जगत का सृष्टि कर्तृत्व है, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है।